तो अगर तुमने मेरी ग्रीक माइथोलॉजी की वीडियोस देखी हैं तो तुमने हेडीज का नाम तो जरूर सुना होगा। एक ऐसा देवता जिसे हमेशा गलत समझा गया, लेकिन आज हम बस उसका नाम नहीं लेंगे, हम उसकी पूरी कहानी जानेंगे। क्योंकि हेडीज सिर्फ गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड ही नहीं है, वो ग्रीक माइथोलॉजी का सबसे मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर है। लोग उसे विलेन समझते हैं, डार्क, रुथलेस, इविल, लेकिन सच क्या है विस्तार से जानते हैं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सब कुछ शुरू होता है एक डर से और एक भविष्यवाणी से। एक बाप जो खुद अपने बच्चों का दुश्मन बन गया, उसका नाम था क्रोनोस। अब क्रोनोस कोई सिंपल टाइटन नहीं था, वो टाइम का देवता था और एक रुथलेस राजा था। उसने अपने ही बाप यूरेनस को हराकर राज लिया था। पर जैसे ही वो राजा बना, उसे एक भविष्यवाणी सुनाई दी, जैसे तुमने अपने पिता को हराया वैसे ही तुम्हारा बेटा तुम्हें हराएगा। और बस वहीं से शुरू हुआ डर, एक ऐसा डर जो उसे मॉन्स्टर बनाता गया। जैसे ही उसके बच्चे पैदा होते वो उन्हें जिंदा निगल जाता। सोचो, एक माँ अपने बच्चों को बचा भी नहीं पा रही और एक बाप खुद उनका अंत बन रहा है। और उन्हीं बच्चों में से एक था हेडीज। न उसने बचपन देखा, न रोशनी, सिर्फ अंधेरा और इंतजार। लेकिन फिर एक दिन कहानी बदलती है, एक बच्चा बच जाता है, ज़्यूस। और जब वो बड़ा होता है वो वापस आता है, ना सिर्फ अपने बहन भाई को बचाने के लिए बल्कि अपने बाप को गिराने के लिए भी। और फिर शुरू होती है एक ऐसी जंग जो ग्रीक माइथोलॉजी की सबसे बड़ी लड़ाई कहलाती है, टाइटैनोमैकी। अब इस जंग में हेडीज सिर्फ एक सोल्जर नहीं था, वो एक मास्टरमाइंड था। उसने अपने हेलमेट ऑफ डार्कनेस का यूज करके टाइटन्स को कंफ्यूज किया, इनविजिबल होकर अटैक किया। और यही वो मोमेंट था जहां हेडीज ने प्रूव किया कि वो सिर्फ डेड ऑफ किंग ही नहीं है, वो एक डेंजरस स्ट्रेटेजिस्ट भी है। जंग खत्म हो गई, टाइटंस हार गए और दुनिया 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ज़्यूस को स्काई मिला, पोसाइडन को समुंदर मिला और हेडीज को मिला अंडरवर्ल्ड। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, अंडरवर्ल्ड का मतलब हेल नहीं होता, जहन्नुम नहीं है, और ये एक पनिशमेंट की तरह भी नहीं है। ये बेसिकली वो जगह थी जहां पे हर सोल अपनी जर्नी कंप्लीट करने के बाद जाती थी, और हेडीज वहां का राजा था। एक ऐसा राजा जिसके राज्य ने कभी रोशनी नहीं देखी। और अंडरवर्ल्ड के गेट पर था सर्बेरस, 3 सिर वाला वो हैरी पॉटर मूवीज जैसा कुत्ता जिसका काम सिंपल था, अगर कोई अंदर आता है तो वो फिर बाहर न जा पाए, कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश करता है तो उसका खेल खत्म कर दे। लेकिन हेडीज का क्या काम था? उसका काम था जज करना, कौन सी सोल रिवॉर्ड्स पाएगी और कौन सी सोल पनिशमेंट पाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हेडीज कभी भी अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं करता। वो ओलंपस के बाकी गॉड्स जैसा नहीं है जो पूजा के भूखे हैं, वर्शिप के भूखे हैं। वो बस साइलेंटली अपना काम करता है। लेकिन फिर आती है उसकी लाइफ की सबसे बड़ी कहानी, परसेफनी। एक दिन हेडीज एक लड़की को फूल तोड़ते हुए देखता है और वो थी डीमीटर की बेटी परसेफनी। और उसी मोमेंट पे हमारे लौंडे हेडीज को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन इसका तरीका गलत था। ये ससुरा परसेफनी को अपने साथ अंडरवर्ल्ड ले आता है। पूरी दुनिया ने इस कुकर्म को किडनैपिंग बोला, और जो डीमीटर थी उसकी माँ, वो थी एग्रीकल्चर की देवी, और उसने पूरी दुनिया पर अपना कहर ढाया। फसलें उगना बंद हो गई, जमीन सूख गई, और तब जाके हरामी ज़्यूस को बीच में आना पड़ा। वो हेडीज को ऑर्डर देता है कि परसेफनी को वापस भेजा जाए। हेडीज मान जाता है, पर यहाँ वो एक छोटी सी चीज करता है जो पूरी कहानी को बदल देती है। वो परसेफनी को देता है अनार के दाने। और ग्रीक माइथोलॉजी में एक रूल है, अगर तुम अंडरवर्ल्ड का कुछ खा लो तो तुम वहां से पूरी तरह कभी नहीं जा सकते। अब वो पूरी तरह फ्री नहीं है। फाइनल डिसीजन होता है कि सालों के हिसाब से नहीं, बैलेंसिंग के हिसाब से किया जाए। जितने दाने उतने महीने। परसेफनी साल का आधा हिस्सा अपनी माँ के साथ जमीन पर रहेगी और आधा हिस्सा हेडीज के साथ अंडरवर्ल्ड में रहेगी। और फिर तभी से जब परसेफनी ऊपर आती है, डीमीटर खुश होती है, जमीन फिर से जीती है, फूल खिलते हैं, स्प्रिंग और समर आते हैं। लेकिन जब परसेफनी वापस जाती है अंडरवर्ल्ड में तो दुख लौट आता है, जमीन सूख जाती है और ऑटम और विंटर आते हैं। लेकिन वक्त के साथ परसेफनी बस एक विक्टिम नहीं रहती, वो अंडरवर्ल्ड की क्वीन बन जाती है, स्ट्रॉन्ग, साइलेंट, पावरफुल। और हेडीज वो उसे सिर्फ रखता नहीं है, वो उसके साथ राज करता है। और बहुत सारे मिथ्स में ये भी लिखा है कि हेडीज अपनी रानी का डिसीजन सराखों पर रखता था। अब यहाँ कहानी थोड़ी फिल्मी हो जाती है और शायद तुमने इसका एक वर्जन देखा भी होगा डिज्नी की मूवी हरकुलिस में। इस मूवी में हेडीज को एक सार्केस्टिक, फनी और फुल विलेन बनाया गया है। ब्लू फ्लेम्स वाला,
तेज बोलने वाला प्लॉटिंग गॉड, और ऑनेस्टली वो वर्जन एंटरटेनिंग भी था, लेकिन वो सच से काफी दूर था। रियल माइथोलॉजी में हेडीज कभी ओलंपिस पे राज करने आया ही नहीं। उसने कभी ज़्यूस को गिराने की प्लानिंग भी नहीं की। वो बस अपने काम में लगा रहा हमेशा। उसने कभी भी अपनी पावर का मिसयूज किया ही नहीं। वो बस एक काम करता है, बैलेंस रखना, लाइफ और डेथ के बीच बैलेंस रखना। और शायद इसीलिए ना वो हीरो है और ना ही वो विलेन है, वो एक जरूरत है। एक ऐसा राजा जो कभी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, जिसे कोई याद नहीं करता लेकिन हर कोई उसके पास जाता जरूर है। हर किसी को कभी ना कभी तो हेडीज के पास जाना ही होता है, और जब वो दिन आता है तब हमें रियलाइज होता है कि हर कहानी का एंड एक ही जगह होता है, अंडरवर्ल्ड। और वहां एक साइलेंट किंग तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है, हेडीज। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।